हेलो दोस्तों। वैसे सभी कैंडिडेट जो सीजीएल का डीवी करवाने के लिए जाने वाले हैं उनको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है, लेकिन डीवी के लिए आप लोगों को ये बात ज़रूर समझ लेनी है कि सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं लाना है। ठीक है, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग का रिक्वायरमेंट है डीवी के लिए वो आप लोग को तैयार करके ले जाना है बहुत ही अच्छी तरह से। पहली बात तो समझ लीजिए कि आप लोग 2 फाइल जरूर लीजिएगा। कितना फाइल लीजिएगा? 2 फाइल। जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही पते वाली बात बता रहा हूँ, एकदम ध्यान समझिएगा। 2 फाइल आप लोग क्या कर लीजिएगा, कलेक्ट कर लीजिएगा 2 फाइल। ठीक है, 2 फाइल में क्या कीजिएगा, एक फाइल में आप ओरिजिनल कॉपी रखिएगा और एक फाइल में जेरॉक्स कॉपी रखिएगा, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पर रहे, हड़बड़ाहट ना हो। बहुत जन ऐसे होते कि सर्टिफिकेट खोज के दे नहीं पाते अगर जो मांगा जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इस कारण से आप लोग को एक बात समझनी है कि 2 फाइल आप लोग ले लें। 2 फाइल लेने से आप लोग का क्या फ़ायदा होगा कि एक फाइल में ओरिजिनल कॉपी रखिएगा और एक फाइल में आप लोग जेरॉक्स कॉपी रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जेरॉक्स कॉपी आप लोग को जमा करना है और ओरिजिनल कॉपी देखेंगे। ठीक है, 2 फाइल। ठीक है, 2 फाइल। एक में क्या रख लेना है आप लोग को, ओरिजिनल, और एक में क्या रख लेना है, जेरॉक्स। ठीक है, एक में क्या रख लेना है आप लोग को, जेरॉक्स कॉपी क्या करना है, रख लेना है। ठीक है, अब बात ये होता है ना कि अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को क्या क्या सर्टिफिकेट को ले जाना है, एकदम ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा फंसेंगे बच्चे जाति प्रमाण पत्र में। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है या EWS होता है, इस पर फंसने वाले हैं। ठीक है, इसी में प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम इसी में है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। सबसे पहली बात तो देखिए, जैसे बात करते हैं, आप लोग का 2024 का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट जरूर से ज़रूर ले जाना है। एकदम आपके पास अगर 2023 का बना हुआ है तो वो तो ले ही जाना है। साथ ही साथ आपको 2024 वाला कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बना के ले जाना है, वरना अगर हो सकता है आपको पेंडिंग में डाल दिया जाए। अगर नहीं ले जाएंगे 2024 वाला तो पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। क्योंकि रीज़न देखिए ध्यान से, होता क्या है, ध्यान सुनिए कि कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है वो बनता है आपका किसके बेस पर, वो बनता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। किसका बेस पर बनता है, इनकम सर्टिफिकेट के बेस पर बनता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कोई बोलेंगे सर कि डायरेक्टली हमको बन जाता है, ठीक है बन जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 ईयर मतलब 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। हम लोग इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो 1 ईयरली वाला होता है। तो 1 साल में आपका क्या हो रहा है, इनकम अगर बदल रहा है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो वेटेज होता है वो भी बदल जाता है। आप पहले गरीब थे तो अब बहुत ज़्यादा अमीर भी हो सकते हैं 1 साल में, जिस कारण से कास्ट सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है, देखिएगा आप लोग सुने होंगे कि 1 ईयर्स का ही होता है। अब 2 साल कास्ट सर्टिफिकेट कभी नहीं चल सकता है। पहली बात तो समझ लीजिए कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे, ठीक है, उस समय कास्ट सर्टिफिकेट को आप लोगों ने अपलोड किया था क्या? कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था? शायद नहीं किया था। और ना ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मांगा गया था, ये भी नहीं मांगा गया था। ठीक है, यानी कि इस आधार पर आप नहीं बोल सकते हैं कि सर जिस समय हम फॉर्म फिल किए थे उस समय मेरा कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड था। ठीक है, शायद आप लोग को नहीं मांगा गया होगा। ठीक है, क्योंकि पीजीटी में भी और लैब असिस्टेंट में भी जो सेकंड बार वैकेंसी आई थी उसमें ये क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया था कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करो, जो अपलोड करोगे वही वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए, अगर दूसरा दोगे तो हम कैंसिल कर देंगे। ऐसा नहीं सिस्टम है। ठीक है, तो आप लोगों को यही कहना है कि 2023 वाला आपका बना है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 2024 वाला भी आपको बना के ले जाइए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि खुद मैंने प्रॉब्लम कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर झेला है, और मैंने नहीं 108 पीजीटी कैंडिडेट जो है, 108 पीजीटी का जो कैंडिडेट है वो क्या किए हैं, ये प्रॉब्लम को झेले हैं। एक्चुअली होता कुछ नहीं है, जो डीवी करवाने के लिए आते हैं ना, 1-2 ऑफिसर्स क्या होता है समझ नहीं पाते हैं कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर क्या करें। ठीक है, जिस कारण से वो करंट का बड़ी चिल्लाते, भाई करंट का बना हुआ चाहिए, 1 ईयर वैलिड वाला होना चाहिए, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो हमको यही आज के डेट तक वैलिड वाला सर्टिफिकेट हमको चाहिए। ठीक है,
नहीं, अगर अगर वो समझ पाता है तो क्या करता है, उसके पास एक ही को पावर है पेंडिंग में डालने का। और पेंडिंग जो होता है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा श्रापित वाला वो वर्ड है। जो पेंडिंग में रह जाता है उसका एकदम हालत खराब हो जाता है, ठीक है। इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट हो, और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर महिला अगर है तो वो उसका देख लीजिएगा कि किसके नाम पर बना हुआ, हस्बैंड के नाम पर बना हुआ ना अपना पिताजी के नाम पर बना हुआ है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का भी पूरा डिटेल वीडियोस बना हुआ है मेरे चैनल पर, जाके एकदम अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात समझते हैं क्या क्या आपको लेके जाना है, एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं। आप वैसे भी आप सब लोगों को पता है 10वीं का आप लोग यानी 10th क्लास का आपको मार्कशीट ले जाना है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिसको मूल प्रमाण पत्र कहते हैं वो ले जाना है। यानी 2 डॉक्यूमेंट चाहिए प्रत्येक एकेडमिक ईयर का, 2 चाहिए हमको सर्टिफिकेट, ठीक है। 12वीं का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी चाहिए। आपने बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, या बीकॉम किए, या कोई स्नातक किया है, ठीक है, कोई कंप्यूटर साइंस भी किया होगा, मतलब बीसीए भी किया होगा, ठीक है। तो उसी का इक्विवेलेंट स्नातक का जो भी अब स्नातक हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए हम बीए बीएससी बीकॉम लिखे हैं, उसका आपको मार्कशीट ले जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र 2024 वाला सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा। 2024 वाला 2023 वाला में थोड़ा डाउटफुल, हम बोले किस प्रकार का डाउटफुल होगा। और याद रखिए सीओ लेवल का भी बना हुआ है तो आराम से लेगा, सीओ लेवल सबसे ज़्यादा वैलिड हो जाता है, बहुत कोई दिक्कत नहीं तुरंत। और मान लीजिए किसी का 24 बना नहीं है तो आज भी अप्लाई कर दीजिएगा, तो बहुत सारा फास्ट भी काम होती है। तत्काल के तहत आपको एक दिन में ही बना के दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर दिखाएगा भाई मेरा ड्यूटी होने वाला, हमको जल्दी बना के दीजिए, है ना, तो आराम से सब कुछ काम होता है। बाकी आप लोग महान हैं, आप लोग समझदार हैं, क्या होता है नहीं होता है। आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 2016 अगस्त के बाद वाला है तो वो चलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। रेसिडेंशियल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम आपका है कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस में। कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस भी का भी वैलिडिटी 1 ईयर होता है, ठीक है। और ओरिजिनल एडमिट कार्ड सीजीएल का ले जाना है, सीजीएल का ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाना है एग्जाम वाला। हाँ, यहाँ पर अब प्रॉब्लम आया है ओरिजिनल एडमिट कार्ड में, बहुत सारा बच्चे का ओरिजिनल एडमिट कार्ड खो गया है। क्या हो गया है? खो गया है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एफआईआर कॉपी। आप एफआईआर कॉपी ले जाइए थाना से, या फिर ऑनलाइन एफआईआर कीजिए भाई मेरा एडमिट कार्ड खो गया, किसी कारणवश खो गया है, तो वो ले जाइएगा एफआईआर कॉपी, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? वैलिड, ठीक है। तो ये था कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना। अब प्लस फोटो तो ले ही जाना है, ठीक है। और दूसरी बात, एक जो फॉर्म होता है जो फिल करके या तो आप घर से ही ले जा सकते हैं, जो आपको डीवी के नोटिफिकेशन के नीचे में दिया वो फॉर्म फिल करके भी ले जा सकते हैं, वो सुविधा होगा। और दूसरी बात है वहाँ पर भी आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर आपको मिलेगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब बातें हैं पूरा सीजीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आराम से जाइए, बेझिझक जाइए, और याद रखिएगा एक सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि सीजीएल जो आपका है, सीजीएल जो आपका है कैंसल नहीं होगा, कैंसल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 0 प्लस इतना परसेंटेज चांस है कैंसल नहीं होगा। इसलिए जो भी जा रहे हैं मैक्सिमम का चांसेस है एकदम क्या हो जाए, क्योंकि कुछ 10% एक्स्ट्रा बुलाया गया है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम का चांसेस है हो ही जाएगा, कहीं ज़्यादा बुलाया नहीं गया है। इसलिए आराम से बेझिझक जाइए। आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं, सीजीएल के थ्रू एक अच्छे ऑफिसर्स बने, ठीक है। तो मिलते हैं इस प्रकार के न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप।